तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉजी के बारे में। कैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज कर मैग्नेटिज्म को आसानी से समझ सकते हैं। मतलब भैया मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि हमारे पास चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते थे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वहीं पर हम नेगेटिव चार्ज को बोलते थे एक्सिसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। तो हमारे पास दो प्रकार के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, और साउथ पोल जो है उसको हम नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज था उसका मैग्नीट्यूड होता था प्लस ई, और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता था वो होता था माइनस ई। उसी तरह यहाँ पर हम नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड ना पढ़कर हम क्या पढ़ते हैं, पोल स्ट्रेंथ। तो जो नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है प्लस एम, और जो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है माइनस एम। अच्छा भैया, जैसे हमारे पास दो चार्जेस थे, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को जब हम पास लेकर आते थे वो रिपेल करते थे, और नेगेटिव नेगेटिव को लेकर आते थे वो भी रिपेल करते थे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर आते थे तो वो अट्रैक्ट कर लेते थे। क्या मतलब भैया, यानी सेम नेचर के चार्जेस जो थे वो रिपेल करते थे, और अपोजिट नेचर के चार्जेस क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म में भी दो प्रकार के, दो सेम नेचर के पोल्स, दो सेम नेचर के पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और वहीं पर दो अपोजिट नेचर के पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। हम क्या निकालते थे, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वो आती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के होता था उसकी वैल्यू होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह हम किसी एक पोल, नॉर्थ पोल जिसका मान लो कि हमारे पास नॉर्थ पोल है, उससे आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं वहां पर, के एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है ना, क्या है पोल स्ट्रेंथ। और यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो के होता है वो क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वहीं पर मैग्नेटिज्म में जो के होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। ये चौथे पांचवें, मतलब मैग्नेटिज्म में, पूरे मैग्नेटिज्म में यही रिलेशन चलेगा के का। समझ में आ गया। हाँ, अब हमने क्या किया था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाली थी। जब हमने दो चार्जेस को आर डिस्टेंस दूर रखा था तो उनके बीच में जो फोर्स आती थी वो क्या आती थी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर के क्या होता था, के होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q1 एंड Q2 क्या थे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। Q1 एंड Q2 क्या थे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अच्छा, जब हम दो पोल्स को मान लेते हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m1 है और m2 है, उनको कुछ r डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वहां पर जो फोर्स आएगी सिंपल आएगी। देखो k की जगह पर क्या आएगा, k, लेकिन k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को किससे रिप्लेस कर देंगे, पोल स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब भी हम दो अपोजिट नेचर के चार्जेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, जब भी हम एक ऐसा सिस्टम जहां पर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है ये और प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। तो हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डाइपोल मूवमेंट निकालते थे जिसको हम बोलते थे p। और ये क्या था, जो p होता था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी डायरेक्शन होती थी किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और जो यहाँ पर जो p होता था उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, q इंटू 2a। क्यू क्या होता था यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड ये क्या थी, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, लेंथ ऑफ डाइपोल ऐसा बोलो। अब हमने क्या किया था, इस डाइपोल से इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। देखो ये इस चार्ज को जॉइन करने वाली एक्सिस, इस पर यहाँ पर जो एक्सिस थी वहां पर हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्यू के पी अपॉन आर क्यू। यहाँ पर पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। और जो इसकी एक्सिस पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या था, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो आया था माइनस के पी अपॉन
RQ कितना आया था -kp अपॉन RQ। ये हमने शॉर्ट डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कब निकाला था? शॉर्ट डाइपोल के केस में। अब यहाँ पर भैया यहाँ पर तो आपने माइनस नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि जब हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल वाले केस में। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या है? नेगेटिव लगाते हैं। उसी प्रकार हमारे पास क्या है? हम यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल का क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते थे P से, और कितना होता था? Q इंटू 2a। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं M से, और ये क्या होगा? M इंटू 2a। यहाँ पर M क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पर Q क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ M इंटू 2a, और ये कैपिटल M क्या है? कैपिटल M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। स्मॉल m जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास चार्ज स्केलर क्वांटिटी थी, उसी प्रकार से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन होगी किधर से किधर होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कौन करता था? साउथ पोल, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कौन करता था? नॉर्थ पोल। अब भैया जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उस प्रकार से हम मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या आएगा? 2km अपॉन RQ। यहाँ पर m क्या है? m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब जब हमने इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट था, उस पर निकाला, तो आया -km अपॉन RQ। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। भैया माइनस क्यों लगाया? जब देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, अगर मैं इसको वेक्टर में ना लिखूं, है ना, केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर में रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, वेक्टर में रिप्रेजेंट, यहाँ पर वेक्टर में लिखूंगा, वेक्टर v इक्वल्स टू माइनस के m वेक्टर अपॉन RQ, तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब ये माइनस क्या शो करता है? कि जो डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए नेगेटिव लाया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पर माइनस नहीं आया। उसी प्रकार जब हमने एक्सिस में निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में थी, तो नेगेटिव नहीं आया। जब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए यहाँ पर क्या आया? माइनस आया। अब जब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर टॉर्क लगा, वो कितना है? P क्रॉस E या फिर PE sin थीटा। और उसमें जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वही -P डॉट E वेक्टर डॉट E वेक्टर, यानी माइनस की P cos थीटा। उसी प्रकार से जैसे हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल को, हमने क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने रखा, तो वहां पर जो टॉर्क आया हुआ आया MB, है ना, M क्रॉस B, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं MB sin थीटा। और उस डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई? माइनस की M डॉट B, यानी MB cos थीटा। तो हमारे पास ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी। क्या भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी में और मैग्नेटिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है? देखो एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हमारे पास चार्ज होता था, वो चार्ज आइसोलेटेड चार्ज भी हमें मिल जाता था। अगर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो मिल जाएगा, अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, हमें आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं क्या मुझे आइसोलेटेड पोल मिल जाएगा? भाई आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बोला नहीं करेगा। अगर मैं कहूं कि मुझे केवल और केवल आइसोलेटेड नॉर्थ पोल चाहिए, तो नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी मैग्नेट होगी उसमें मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेट हमेशा क्या होता है? डाइपोल होते हैं। मैग्नेट के पास क्या है? ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट करता है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुम चाहो कि तुम्हें नॉर्थ पोल मिल जाएगी, केवल आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, है ना, बिकॉज मोनोपोल डू नॉट, या फिर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज की वीडियो को फिर यहीं तक रखते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉजी कैसी लगी।